नमस्कार, मैं आचार्य अनुपम जौली। तुला राशि वाले लोगों के लिए मार्च के महीने का राशिफल लेकर आया हूँ। ग्रहों की स्थिति का समाधान भी लेकर आया हूँ। तो शुरू करते हैं, क्या है ग्रहों की स्थिति और क्या है हमारे जीवन पे उसका असर। तो हम देखते हैं कि तुला राशि के अंदर पंचग्रह योग से शुरू हो रहा है और महीने की शुरुआत में ही चंद्र ग्रहण भी पड़ रहा है और चंद्र ग्रहण की वजह से इस राशि को वो लाभ दे रहा है। बाकी राशियों का तो अलग-अलग राशिफल होगा, पर क्योंकि तुला राशि से ये 11वीं राशि मतलब सिंह राशि के अंदर पूर्व फल्गु नक्षत्र में ये ग्रहण पड़ रहा है, जो कि आर्थिक लाभ की स्थिति बता रहा है। तो इसलिए ग्रहण तो इनके लिए जीवन में बुरा नहीं है। हाँ, ग्रहण पे जब तक दान करना ना भूलें, वो सबके लिए, हर राशि वाले के लिए, हर इंसान के लिए। अब बात करते हैं सूर्य का संचरण। सूर्य का संचरण महीने के पूर्वार्ध में कुंभ राशि और उत्तरार्ध में मतलब 15 के आसपास आपकी मीन राशि में रहेगा। शुक्र जो राशि का स्वामी है वो उच्च का रहेगा पूरे महीने। महीने के अंत में मतलब 1 तारीख महीने के प्रथम तारीख को रात्रि 12 बजे 57 मिनट पे वो उच्च का हो जाएगा और महीने के अंत में 25 मार्च को या 26 की सुबह बोल लेते हैं उसे, 26 की सुबह वो मेष में चले जाएगा। तो ये कुछ ग्रहों का परिवर्तन रहेगा, जिसमें अगर आपका तुला राशि है उसके हिसाब से सूर्य का छठा जाना शुभ लाभकारी है और अगर आपका तुला लग्न है मतलब लग्न की कुंडली है तब वो सूर्य आपके लिए कष्टकारी है। तो तुला लग्न वालों के लिए सूर्य कष्टकारी है, पर अगर आपकी चंद्र राशि तुला है तो आपका जो उत्तरार्ध है मतलब 15 मार्च के बाद का जो समय है वो आपको शक्ति देगा, सबलता देगा, शत्रुओं पे विजय देगा और स्वास्थ्य सुधारेगा। ठीक है ना? तो ये एक छोटी सी बात इसमें आ रही है निकल कर। तो हम जीवन के अगर पहलुओं को छोटे पहलुओं की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, तो स्वास्थ्य के अंदर पेट संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। ऐसा लगता है क्योंकि जो चतुर्ग्रही योग है, पंचग्रही योग है, उसमें राहु सूर्य की युति है और 5वें घर से और यही आगे बढ़ रही है। शनि जो बैठा है वो आपकी छठी राशि में बैठा है आपकी राशि से। तो ये थोड़ा बहुत पेट संबंधी समस्या, गैस्ट्रिक या अपने कॉन्स्टिपेशन, इस तरह की बातें दे सकता है। खूब पानी पिए, पानी पीना आपके लिए अच्छा है। आपके कर्म के क्षेत्र का स्वामी चंद्रमा है। पानी पीने से आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और चंद्रमा का कारक ग्रह है पानी। बात करते हैं कि बाकी जीवन के हिस्सों में, तो अगर हम करियर के अंदर व्यवसाय और नौकरी की बात करें तो ये समय बिजनेसमैन के लिए अच्छा है, बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। नौकरी वालों के लिए एक एवरेज समय है। हाँ, ये है कि इतने सारे ग्रह जब इनकम राशि को देख रहे हैं तो जरूर थोड़ी बहुत बढ़ोतरी की बात कर रहे हैं, तो आपको विविध स्रोतों से कुछ आय का मतलब लाभ मिल सकता है और बड़े तकाजों के साथ कुछ मतलब आपका रुका हुआ पैसा भी आ सकता है इस पीरियड के अंदर। तो यहाँ पर समाधान पर ही आ जाते हैं। या शिक्षा की अगर हम बात करें तो शिक्षा में थोड़ा उथल-पुथल की स्थिति बनी हुई है। उथल-पुथल से मेरा मतलब ये है कि मन का उचाट पढ़ाई को लेकर हटा हुआ है या पढ़ाई ना करने के अनेक बहाने बने हुए हैं। तो यहाँ पर आपको थोड़ा-सा अपना संकल्प शक्ति को बढ़ाना होगा। संकल्प शक्ति के साथ ही शिक्षा को आगे बढ़ा सकते हो। अन्यथा शिक्षा से हटने के, दूर भागने के बहुत सारे नियम अभी चल रहे हैं ग्रहों के इसमें। ठीक है? तो अगर हम समाधान पर आए तो यहाँ पर हर महीने के देवता मैं बताता हूँ। तो यहाँ पर माँ काली की उपासना से आपके सारी समस्याओं का हल मिलेगा। जब मैं किसी भी देवता के बारे में बोलता हूँ तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि सर्वप्रथम पूजनीय आपके कुल के देवी देवता है, जिस कुल में आपका जन्म हुआ है। उसके उपरांत आपके इष्ट जो आपने खुद ने माने, किसने शिव को माना, किसने हनुमान जी को, किसने दुर्गा जी को, जो भी मतलब आपके इष्ट हैं, जो आपके सर्वोपरि हैं, जिनके मतलब जिनसे आपका जीवन चलता है। कुछ लोग मतलब कृष्ण जी का नाम लेते हैं, कुछ लोग राम जी का नाम लेते हैं, सबका अपना अपना है। तो वो आपका प्रथम पूजनीय है। तो आपके कुल के देवी देवता और आपके इष्ट। उसके उपरांत जो हम देवी देवता बताते हैं उस महीने की समस्याओं के समाधान के लिए देवता देने वाले होते हैं। तो यहाँ माँ काली का हमने चित्र रखा है। माँ काली कई विविध तरीकों से आपके चीजों का समाधान करते हैं। आपकी राशि से 5वीं राशि है वो उपासना की भी होती है, पूजा पाठ की भी होती है। तो अभी राहु का यहाँ से गुजरना सूर्य के साथ, शुक्र के साथ, मंगल के साथ, बुध के साथ, ये जो मतलब घमासान वाली स्थिति बनी हुई है, इसकी वजह से अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं तो माँ काली को नमस्कार करके सब कुछ ठीक हो जाएगा।
तो माँ काली की आप पूजा कर सकते हैं, उनको नमस्कार कर सकते हैं। अगर आपके घर के आस-पास मंदिर है, तो वहाँ ज़रूर उनको फूल चढ़ाएँ। लाल रंग का फूल चढ़ाएँ, बहुत लाभकारी है, जो आपको उचित लगता है। किसी भी विधि से उनकी आप पूजा करें, आपको लाभ मिलेगा। चांदी का ठोस हाथी दिन के वक़्त अपने घर में स्थापित करें। ये थोड़ा-सा और क्लियर कर देता हूँ। लाल किताब का टोटका है, एक हाथी हो, पर सॉलिड हो, साइज़ मैटर नहीं करता, बड़ा या छोटा, आप इतना सा भी ले सकते हो, है ना? सुनार से बनवा लेना। वो हाथी चलता हुआ हो, उसका एक पैर आगे बढ़ा हुआ हो, मतलब जो उसकी मुद्रा है, वो चलती हुई मुद्रा होनी चाहिए। फिर उसके बाद वो जो हाथी है, वो शीट, किसी चांदी की शीट पर या चांदी की प्लेट पर, मतलब उसके चारों जो पैर हैं, वो नीचे उसके चांदी होनी चाहिए। तो चांदी की प्लेट पर, चांदी की शीट पर वो खड़ा होना चाहिए। सूंड उसकी नीचे और ऊपर कुछ भी हो सकती है, जो आपको अच्छा लगे। ऊपर की सूंड को लोग अग्रेसिव मानते हैं, नीचे सूंड वालों को शांत मानते हैं, पर मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। आप कैसा भी हाथी अपने घर में दिन के वक़्त सूर्योदय से सूर्यास्त के मध्य अपने कमरे में रख लें, अपने घर में जहाँ आपको पसंद हो कबर्ड में रख लें। ये लाल किताब का टोटका है। अभी जो आपकी लाइफ में अगर कुछ कॉम्प्लिकेशंस बनी हुई हैं, तो उसका ज़रूर समाधान करेगा। तो माँ काली की उपासना और चांदी के ठोस हाथी अपने घर में रखने से आपके जीवन की परेशानियाँ बहुत हद तक कम होगी। शिक्षा में आ रही अड़चनों में भी दिक्कत आएगी, मतलब ठीक होगा, इस हाथी से उपाय होगा, और भी जो आपके डिसीजन मेकिंग की बातें हैं, उसमें भी लाभ मिलेगा। तो ये था आपका राशिफल। और इस राशिफल में जो स्वास्थ्य को जो शुरू में लिया था, जब मैंने पेट संबंधी इस तरह की बातें बोली थी, उसमें अपनी गलतियों से ही अपना नुकसान उठा रहे हैं आप। तो समझदारी से अगर आप चलेंगे, तो स्वास्थ्य पे कंट्रोल किया जा सकता है। ये ओवरऑल इस महीने का राशिफल था। और इस महीने आपका नववर्ष विक्रम संवत 19 मार्च से शुरू हो रहा है, उसकी आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। ग्रहण शुरू में ही पड़ रहा है, जो आपके लिए लाभकारी है। ये मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। आज बस इतना ही। अगर राशिफल से आपका समाधान निकलता है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।